सभी टीचर फ्रेंड को मेरा जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्ते। हम सब जानते हैं टीचिंग ये एक स्किल है और टीचिंग में टीचर को हमेशा ये बात ध्यान में रखना पड़ता है कि जो ज्ञान किताबों में छपा हुआ है उसको सही तरीके से विद्यार्थियों के दिमाग में उतारना ये उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों से एक छोटा सा तरीका शेयर कर रहा हूं। आपको अगर इससे कुछ मदद होती है तो मैं समझूंगा कि ये मेरा वीडियो बनाने का सार्थक हुआ। बहुत बार क्या होता है, किसी शिक्षक को बहुत ज्ञान होता है। हमने देखा है, हमको भी पढ़ाते समय ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है, लेकिन जब वो पढ़ाने के लिए खड़े रहते थे तो बोलते बहुत अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती थी कि उनकी बात सीधा हमारे दिल तक नहीं पहुंचती थी या दिमाग में फिट नहीं होती थी। एक चीज जो मैंने इतने सालों के मेरे अनुभव से सीखा है, क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि हम जो बोले वो सीधा बच्चों के दिमाग में जाके बैठे। देखिए, इंसान का दिमाग एक लाइब्रेरी के जैसा होता है। कोई भी किताब आप लाइब्रेरी में अगर रैंडमली रखते हैं तो जब आपको चाहिए वो किताब नहीं मिलेगी। जैसे किताबों से भरा हुआ ट्रक आया, आपने वो किताबें अलमारी में जैसे के वैसे जो पहले मिला उस हिसाब से उठा के अलमारी में रख दिए और जब पूरे सजा के रख दिए और जब आपको लगा कि मुझे एक किताब चाहिए तो आपको पूरी लाइब्रेरी ढूंढनी पड़ेगी उस किताब को ढूंढने के लिए और मिलने के चांसेस बहुत कम। इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का दिमाग भी लाइब्रेरी के जैसा होता है। अब लाइब्रेरी में अगर वो किताबें जैसे के वैसे रखने की बजाय अगर हम ऐसा डिसाइड करके रखेंगे कि इंग्लिश की किताबें यहां पे रहेगी, हिंदी की यहां पे रहेगी, मराठी की यहां पे रहेगी, अलग अलग भाषा की इधर रहेगी, फिर इंग्लिश में भी जो ड्रामा की किताबें यहां पे रहेगी, नॉवेल की यहां पे रहेगी, फिलोसॉफी की यहां पे रहेगी, ड्रामा में भी ये राइटर की किताबें यहां पे रहेगी। तो ऐसा अगर हम सिस्टमेटिकली हर चीज को रखेंगे ना तो किताब ढूंढने में हमको मुश्किल नहीं जाएगी। इंसानों का दिमाग, बच्चों का दिमाग भी ठीक इसी तरह से होता है। उसमें अगर हम जब ज्ञान डालते हैं तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर डालेंगे तो जब उनको ज्ञान का रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, रीइमेजिनेशन करना पड़ेगा तो मुश्किल नहीं जाएगी। क्या करना चाहिए? इसमें टीचर का रोल बहुत अहम है। कोई कोई शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है लेकिन आखिर में उसका असर जो है बच्चों पे बहुत कम होता है, उसको याद बहुत कम आता है। इसके लिए एक तरीका ऐसा है कि शिक्षक को यह चीज पता होना ही चाहिए। इसमें टीचर को एक स्पीकर होना बहुत जरूरी है, सबसे पहली बात। तो उसमें पहला काम उनको यह करना है कि जब भी आप विद्यार्थियों को कोई भी टॉपिक पढ़ाएं तो उनको पढ़ाते समय हमेशा गाइड करें। गाइड करने का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। इसमें को ऐसा करना है कि जब आप पढ़ाएंगे ना, उनको बताना है कि मैं आज ये पढ़ाने वाला हूं, मैं आज आपको ये पॉइंट बताने वाला हूं। उसके बाद आप तो कहेंगे कि हाँ हम बताते हैं ऐसा, लेकिन उसके साथ साथ जब भी वो पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे उसके अलग अलग सब पॉइंट्स होते हैं। वो बताते समय आप उनको पहले ही बता दें। जैसे हम सीख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ के बारे में, तो सबसे पहले अगर पेड़ के बारे में बताते समय अगर आप कहते हैं कि हम देखते हैं पेड़ का नाम क्या है और नाम क्यों है। दूसरी चीज आप बताएं कि हम अब सीखते उस पेड़ के स्टेम के बारे में, फिर उसके बारे में बताएं। फिर तीसरा हम देखते हैं अभी इस पेड़ के पत्तों के बारे में। तो जब आप कोई ऐसा कहते हैं तो बच्चा अपने दिमाग के अंदर वो कबोर्ड बना लेता है कि अच्छा मुझे अब इसके बारे में सीखना है, तो उसको सुनने की तैयारी हो जाती है, उसका दिमाग उसके लिए तैयार हो जाता है। फिर आप ये बता सकते हैं कि चलो हम इसके फल के बारे में सीखते हैं, अब हम देखते हैं इसके फूलों के बारे में, अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह के पर्यावरण की जरूरत होती है अच्छी तरह से उगने के लिए। तो एक एक करके आप अगर बताते हैं तो बच्चों के दिमाग में ये चीज फिट जाके बैठेगी। आप कोशिश करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पहले ही गाइडेंस करना है, पहले ही बताना है कि मैं आपको ये बताने वाला हूं।
बहुत बार ऐसा होता है, कोई शिक्षक मैंने देखा है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों से शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद वो बताते हैं कि अभी हमने देखा कि उसके यूजेस क्या क्या थे, या अभी हमने देखा कि उसका डेफिनेशन क्या था। फिर वो बच्चा सोचने लग जाता है, मतलब क्लास में 50 बच्चे अगर हैं तो 25 बच्चों का ध्यान रहेगा, 25 बच्चों का ध्यान नहीं रहेगा, तो बाकी के 25 बच्चे सोचेंगे कि अच्छा ये अभी डेफिनेशन हुआ क्या। फिर वो सोचने लग जाता है क्या डेफिनेशन हुआ, और इसमें उसका समय बर्बाद होता है। लेकिन पहले ही अगर उनको बार बार ये बताएंगे हम ये सीखने वाले हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं उनकी समझ पहले से ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इतना छोटा सा ट्रिक आप समय रहते यूज कीजिए। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बात पक्की है कि आपको इस चीज की आदत हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये टिप आपको पसंद आएगा। कोशिश करें कि ये टिप्स अपने